रिवेंसकर्ण शहर उन स्थानों में से एक था जो बीच में मौजूद था, दांतेदार चट्टानों और घने कोहरे से भरे दलदल के बीच बसा हुआ था। जहां तक किसी को याद है, रिवेंसकर्ण की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। स्थानीय लोगों ने रात में सड़कों पर चलने वाली किसी चीज के बारे में बात की, कुछ ऐसी चीज जिसके पीछे डर और मौत के अलावा कुछ नहीं था। कोई नहीं जानता था कि यह क्या था, केवल यह कि यह रात होने के साथ आया था, और जब यह हुआ तो लोग गायब हो गए। नादिया ग्रीव्स जीवन भर रिवेंसकर्ण में रहीं। उसने कहानियां सुनी थीं, कैसे कुछ रातों में कोहरा सामान्य से अधिक घना हो जाता था और इसके साथ ही आवाजें भी शुरू हो जाती थीं। ऐसा कहा जाता था कि आप अपने दरवाजे के बाहर कदमों की धीमी आवाज, खिड़कियों से टकराने वाली किसी चीज की फुसफुसाहट सुन सकते थे। वे बहादुर या मूर्ख जिन्होंने इन रातों में बाहर देखने की हिम्मत की, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। नादिया ने कभी भी कहानियों पर विश्वास नहीं किया। वे कैंप फायर की कहानियां थीं जो बच्चों और पर्यटकों को डराने के लिए बताई गई थीं। लेकिन एक मनहूस शाम ने उस शाम को बदल दिया जब कोहरा सामान्य से पहले छा गया और पूरे शहर को घने दमघोंटू कंबल में लपेट लिया। वह ओल्ड क्रो इन में थी, जहां स्थानीय लोग अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए एकत्र हुए थे। उस रात मूड तनावपूर्ण था। हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ गलत था। कोहरा अप्राकृतिक था। शहर में छाई रहने वाली सामान्य धुंध नहीं थी। यह जीवित लग रहा था, जमीन पर रेंग रहा था, कुछ ढूंढ रहा था, या कोई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सराय में सन्नाटा बढ़ता गया। लोग घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाल रहे थे, मानो कुछ घटित होने की उम्मीद कर रहे हों। नादिया ने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, अपना पेय पिया और अपनी गर्दन के पीछे चुभन को नजरअंदाज करने के लिए खुद को मजबूर किया। लेकिन तभी आवाजें आने लगीं। सबसे पहले यह बस एक हल्की चरमराहट थी, जैसे ठंड में पुरानी लकड़ी बैठ रही हो। लेकिन फिर यह तेज हो गया, एक धीमी लयबद्ध गड़गड़ाहट जो एक ही बार में हर जगह से आती हुई प्रतीत हुई। संरक्षक चुप हो गए, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सराय का दरवाजा चरमराकर खुला और ठंडा नम कोहरा छा गया। अपने साथ एक धातु की गंध लेकर आया जिसने नादिया के पेट को मथने पर मजबूर कर दिया। सराय का मालिक एडगर नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बीच में ही रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें बाहर किसी चीज पर टिक गईं। नादिया को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए हैं। वह देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसका सिर दरवाजे की ओर हो गया। कोहरे में दहलीज के ठीक परे एक आकृति खड़ी थी। वह लंबा था, अस्वाभाविक रूप से। उसके अंग लंबे और मुड़े हुए थे, बहुत सारे जोड़ों के साथ एक कठपुतली की तरह। इसकी त्वचा धब्बेदार भूरे रंग की थी, जो इसकी हड्डियों पर कसकर फैली हुई थी, और इसका चेहरा, अगर इसे ऐसा कहा जा सकता है, एक फीचरहीन मुखौटा था, चिकना और खाली। लेकिन सबसे खराब हिस्सा ध्वनि था। लयबद्ध धड़कन बाहर से नहीं आ रही थी, यह उस आकृति से ही आ रहा था, उसकी खोखली छाती के भीतर से, जहां एक हृदय होना चाहिए था। सराय फर्श से कुर्सियों के ठकराने की आवाज से भर गई थी, क्योंकि लोग दूर जाने के लिए हड़बड़ी कर रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह आकृति नादिया द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से अधिक तेजी से आगे बढ़ी। इसके लंबे अंग एडगर को जमीन से छीनने के लिए बढ़ रहे थे। उसके पास चीखने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि प्राणी के हाथ उसकी गर्दन पर एक भयानक दरार के साथ बंद हो गए। जैसे ही लोगों ने बाहर निकलने के लिए ताला लगाया तो दहशत फैल गई। लेकिन अब हर जगह कोहरा छाया हुआ था, घना और अभेद्य। नादिया बाहर उन अप्राकृतिक पदचापों को अधिक सुन सकती थी। उनमें से दर्जनों, सभी एक साथ चल रहे थे। कोहरा स्वयं ध्वनि के साथ स्पंदित होता प्रतीत हो रहा था, मानो वह जीवित हो, मानो वह उन प्राणियों का हिस्सा हो जो अब उनका शिकार कर रहे हों। नादिया ने अराजकता के बीच अपना रास्ता संघर्ष किया। उसके पास बचने का एकमात्र विचार था। वह सराय के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और रात की ठंडी हवा में चली गई। कोहरा उसके चारों ओर कफन की तरह लिपटा हुआ था, जो अभी भी अंदर मौजूद लोगों की चीखें दबा रहा था।
वह सड़कों पर अंधी दौड़ती रही। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह हाँफ रही थीं। शहर एक भूल भुलैया था। परिचित सड़कें घुमावदार और कोहरे में अपरिचित थीं। वह अपने आसपास के प्राणियों को सुन सकती थी। उनके कदमों की आवाज पत्थरों से गूंज रही थी और हर सेकंड उनके करीब आ रही थी। जब उसे लगा कि वह थकावट से गिरने वाली है, तभी नादिया ने उसे देखा। शहर के किनारे पर एक छोटा जीर्ण शीर्ण चैपल। यह पुराना था, लंबे समय से परित्यक्त था, लेकिन यह एकमात्र जगह थी जिसके बारे में वह छिपने के बारे में सोच सकती थी। उसने खुद को दौड़ते रहने के लिए मजबूर किया। चैपल के दरवाजे अंधेरे में आशा की किरण की तरह सामने आ रहे थे। उसने खुद को दरवाजों से टकराया, अपनी पूरी ताकत से उन्हें धकेलते हुए खोला और लड़खड़ाते हुए अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, हवा फफूंदी और सड़न की गंध से घनी थी। नादिया ने अपने पीछे दरवाजे जोर से बंद कर लिए। लोहे का भारी बोल्ट उन पर फेंकते समय उसके हाथ कांप रहे थे। एक पल के लिए वहां सिर्फ सन्नाटा छा गया। थपथपाहट बंद हो गई थी, कदमों की आवाज बंद हो गई थी। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह चैपल का पता लगाने के लिए मुड़ी, खाली जगह से एक धीमी कंठस्थ ध्वनि गूंज उठी। अपनी गलती का एहसास होते ही नादिया का दिल बैठ गया। जीव बाहर से उसका शिकार नहीं कर रहे थे, वे यहाँ उसका नेतृत्व कर रहे थे। चैपल में परछाइयां बदल गईं और उसने उन्हें देखा। दर्जनों जीव छतों से लटक रहे थे। उनके अंग विचित्र आभूषणों की तरह लटक रहे थे। उनके खाली चेहरे उसकी ओर मुड़ गए और धक धक की आवाज फिर से शुरू हो गई, पहले से भी अधिक तेज और तीव्र। नादिया पीछे हट गई, लेकिन जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। प्राणियों ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। उनकी चाल धीमी और सोच समझ कर की गई, जिससे उसके डर का एहसास हुआ। वह तब जानती थी कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। प्राणियों ने उसे चुना था, और रेवेंसकर्न शहर में एक बार जब उन्होंने तुम्हें चुन लिया तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही जीव अंदर बंद हुए, नादिया को महसूस हुआ कि ठंडे चिपचिपे हाथ उसके चारों ओर लिपटे हुए हैं, जो उसे अंधेरे में खींच रहे हैं। उसकी चीखें चैपल में गूंज उठीं, लेकिन बाहर कोहरे ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। केवल रात के अंधेरे का सन्नाटा रह गया।